माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, चुनाव से पहले आपने वादा किया था कि हम एक एक पेपर माफिया को उठा के जेल में डालेंगे और फर्जीवाड़ा हम रोकने का प्रयास करेंगे। चुनाव का आपका वादा था। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब राजस्थान चुनावी दौरों पे थे तो लगातार वो इस बात को उठा रहे थे कि इन पेपर माफियाओं को हमें खत्म करना है। आपकी सरकार बनी राजस्थान में और एसओजी ने जब वो कमान संभाली इन पेपर माफियाओं को खत्म करने की तो शायद बहुत अच्छा काम किया एसओजी ने। लेकिन साहब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जब राजस्थान की जो एसआई भर्ती है उसको रद्द करने की जब वो छात्र कैंडल मार्च, एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे थे तो साहब आपकी पुलिस उन पे लठ बरसा रही है। साहब यही काम पिछली सरकार ने भी किया था। जब बेरोजगार छात्र पेपर लीक का विरोध करते थे तो कहीं ना कहीं वो पुलिस उन पे लठ बजाती थी। लेकिन चुनाव के वक्त राजस्थान के युवाओं ने ठान लिया कि हमें ये सरकार बदलनी है और चुनाव में वो सरकार बदल दी। साहब आपकी पुलिस को आप निर्देश दीजिए कि उन निर्दोष बेरोजगारों का क्या कसूर है जो पेपर रद्द की मांग कर रहे हैं। अगर लठ बजाना है तो उन पे बजाइए जिन्होंने पेपर लीक किया है और हजारों बेरोजगारों को सपनों को बेचा है। साहब बड़ा दुख हुआ ये देख के कि कल रिद्धि सिद्धि चौराहे पे बेरोजगारों पे लठ बजाए गए। ये तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार का एक फेलियर साबित होगा कि जो बेरोजगार पेपर लीक हुए थे उनको रद्द करने की मांग कर रहे थे उनके खिलाफ आप लठ बजा रहे थे। कहीं ना कहीं आप उन पेपर माफियाओं का हौसला बुलंद कर रहे हो इन बेरोजगारों पे लठ बजाकर। हम आपसे निवेदन करेंगे निर्दोष और निहत्तों पर चलाया गया लठ तख्ता पलट तक करवा सकता है। साहब ये बेरोजगार हैं, राजस्थान में उपचुनाव होने हैं, क्या बोलेंगे ये लोग वहां पे जाके। जब आपको अगर याद हो मुख्यमंत्री जी तो ये बेरोजगार वही बेरोजगार हैं जो गुजरात गए थे। जब कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हो रहे थे तो गुजरात के लोगों को ये बताने गए थे कि साहब पेपर लीक हो रहे हैं। साहब ये तो इनका राजस्थान है, ये उपचुनावों में जाके क्या क्या प्रचार करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है मुख्यमंत्री जी कि इन बेरोजगारों पे लठ चलाना बंद कीजिए और लठ उन पे चलाइए, बिल्डोजर उन पे चलाइए जिन्होंने इनका भविष्य बर्बाद किया है। ऐसा कानून ले ही ना कहीं आपकी सरकार से युवाओं को बहुत उम्मीद है, आपसे मुख्यमंत्री जी बहुत उम्मीद है कि आप युवाओं के साथ न्याय करोगे। लेकिन पता नहीं कल का जो वाकया देखा, पहले युवा डॉक्टर करोड़ीलाल जी के आवास पे जाते हैं, शाम को कैंडल मार्च निकालते हैं, उसके बाद जब वो गार्डन में, एक सार्वजनिक गार्डन में वो बैठते हैं तो वहां से भी आपकी छात्रों को देती है, फिर से पुलिस भगाती हुई। लोकतंत्र में आप देख सकते हैं किस तरह उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। वीडियो आती हैं और जयपुर से आपको पता चली गया क्योंकि बीजेपी की मंशा जल्दी इस पर फैसला लीजिए कि ऐसा भर्ती निरस्त करनी है या नहीं करनी।